नमस्कार दोस्तों, आपका स्टार कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, नए टॉपिक को समझते हैं। तो टॉपिक है योग और अंतर पर बनने वाले प्रश्न। योग और अंतर पर बनने वाले प्रश्न। अब देखिए किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 3913 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें। 3913 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने इसकी जो पहले की वीडियो थी उसमें आपने देखा था गुणा और भाग पर बनने वाले प्रश्न ऐसे ही थे। बस उसमें पूछा गया था कि संख्या का गुणा कर दें या किस संख्या से भाग कर दें, कि गुणनफल या फिर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ दें या फिर कौन सी संख्या घटा दें जिससे कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। मीन्स हमको पूर्ण वर्ग ही बनाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3913 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब 3913 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बोला गया इसमें से क्या घटा दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए समझते हैं। देखिए, इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था किसका गुणा करें या किसकी भाग करें, तो उसमें हम गुणनखंड विधि से जो वर्गमूल निकालते हैं वो काम किए थे। और यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। क्या जोड़ दें या क्या घटा दें, ऐसे में हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पूछा गया है में से कौन सी छोटी संख्या। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शंस पर भी सॉल्व होते हैं, जैसे ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा तो भी आप उसे जल्दी कर ले जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग बिना ऑप्शन का देखते हैं। तो यहाँ पे 3913 जिसका हम भाग विधि से वर्गमूल जो निकाला जाता है उसी विधि का प्रयोग करते हैं। तो भाग विधि से जो वर्गमूल निकालते हैं दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं। ठीक, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं 2 का। ठीक, तो यहाँ पे एक जोड़ा है 13, दूसरा जोड़ा है 39। अब आपको ये बताना है कि ये जो 39 है यह किस संख्या के वर्ग का निकटतम है। मतलब कि कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इससे छोटा आ जाए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा आना चाहिए। तो 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 जो है 39 से छोटा है। और 7 का वर्ग होता है 49। 49 39 से बड़ा है, इसलिए हम लोग कम बार ले जाएंगे। तो 6 का वर्ग 36। देखिए, 6 यहाँ भी बढ़ाएंगे, 6 यहाँ भी बढ़ाएंगे और 6 को हम जोड़ भी देंगे। जब 6 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 12 और 6 छका हो गया 36। तो 39 में से हम 36 को घटाएंगे, आ जाएगा 9 - 6 3 और ये कैंसिल हो गया। अगला जोड़ा उतारेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम उतारेंगे यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे। यदि किसी को कोई ऐसा है जो मेरा वीडियो देख रहा हो और उसको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। उसमें कुछ बेसिक समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ये इन सब के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। मीन्स जो भी आपको समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए, ताकि हम उससे संबंधित वीडियो बना के आपके डाउट्स को सही कर सकें, डाउट्स को क्लियर कर सकें। देखिए, तो ये हो गया 6 में 6 जोड़ देंगे 12 हो गया। अब इसके बाद हमने अगला जोड़ा उतार लिया 13। अब यहाँ ये देखिए अंतिम भाग है। अब इसके बाद कोई संख्या है नहीं, कोई अंक है नहीं, तो
अब हम, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सी छोटी संख्या घटा दें, देखिए जब घटाने की बात आएगी तो आप इतनी बार भाग ले जाएंगे कि इससे कम ही हो। देखिए कम होने का मतलब इसका रूल देखिए समझ लीजिए, यदि हम यहाँ 6 बढ़ाएंगे तो यहाँ 6 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 126 और भाग जाएगी 6 बार, समझिएगा ध्यान से। यदि हम यहाँ पे 5 बढ़ाएंगे तो यहाँ 5 बढ़ाना पड़ेगा और भाग हमारी जाएगी कितनी बार, 5 बार, और भाजक कौन हो जाएगा 125। मीन्स पहली बार में आपको खुद भाजक का सिलेक्शन करना है और जो भाजक होगा वही क्या होगा, भागफल भी होगा। जो भाजक होगा वही भागफल। देखिए 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, और सिलेक्शन का भी रूल है कि 6 यहाँ पे तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36। अब 7 यहाँ बढ़ाएंगे, 7 सते 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 का 36 और 6 जोड़ भी देंगे तो आ जाएगा 6 धन 6 12 आ गया। अब ये घटाने पर 3 आ गया और ये अगला जोड़ा 13 उतार लेंगे और यहाँ 12 है। अब यहाँ पे कोई अंक बढ़ाना जरूरी है, मतलब कोई अंक यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो ये 121 हो जाएगा और भाग 1 बार जाएगी तो 121 ही आएगा। 2 बढ़ाएंगे, देखिए 121 आएगा तो ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। 2 बढ़ाएंगे तो आएगा 244, अभी भी कम है। 3 बढ़ाएंगे, देखिए 3 बढ़ाने पर ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 369। 3 बढ़ाने पर 123 हो जाएगा और भाग 3 बार जाएगी, 23 या 69 और 3 कम 3 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। ये भी केयर करना होगा, घटाने में 1 कम बार ले जाते हैं और जब पूछता है क्या जोड़ दें, देखिए 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। जोड़ने की बात करेगा तो हम 1 ज़्यादा बार ले जाएंगे, मतलब 2 बार ले जाने पर इससे कम हो रहा है, तो घटाने में हम कम ही बार ले जाएंगे, और 3 बार ले जाने पर इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो हम घटाने में नहीं, हम उसको जोड़ में ले जाएंगे। बहुत केयर करने की बात है, जोड़ने में हम ज़्यादा बार ले जाएंगे और घटाने में कम बार ले जाएंगे। तो यहाँ घटाने की बात है इसलिए हम कम बार मतलब 2 बार ले जाएंगे। अब देखिए आगे कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि आगे हमारे पास कोई अंक नहीं है। तो अब 122 गुणे 2 तो हो जाएगा ये 244। अब यहाँ घटा देंगे, 13 माइनस 4 आ जाएगा 9, फिर यहाँ बचेगा 10, 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, ये कट गया। ठीक, इस तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 69। मीन्स 69 इसमें से घटा देंगे, देखिए 69 इसमें से घटा देंगे तो जो मान आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। आइए हम लोग अपना वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 3000, देखिए आंसर तो आ गया, जो पूछा है उसका आंसर आ गया, क्या 69 आंसर आ चुका है। ठीक, अब हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 69 घटा के चेक करते हैं कि जो आया वह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो 3913 में से 69 को हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 13 माइनस 9 4, और फिर यहाँ 10 माइनस 6 ये भी 4, फिर यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 3, ये हो गया 3844। ठीक, 69 घटाएंगे, 13 माइनस 9 4 हो गया, यहाँ 10 माइनस 6 4 होगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पूरा 3 उतर जाएगा, आ गया 3844। अभी देखा जाए 3844 किसका वर्ग है, आइए हम लोग फिर वर्गमूल निकालते हैं। 3844 का जोड़ा बनाते हैं। आपको पता है कि पहले हम वर्ग बार ले जाएंगे, तो 6 6 का 36, ये हो गया 6 6 12, ये 6 6 का 36, 8 माइनस 6 2, ये कट गया। अगला जोड़ा उतारेंगे 44। ठीक, अब देखिए यदि हम 2 बार ले जाएंगे, 12 है ये 2 बार ले जाएंगे, यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये पूरा देखिए कट गया। इसका मतलब वर्गमूल क्या आ गया, 62। ठीक, मीन्स जो मान प्राप्त होगा उस मान का वर्गमूल जो आएगा वो होगा 62। इसका मतलब क्या है कि 3844 मीन्स 3844 क्या है, एक
पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो पूछा क्या घटा दें, तो आंसर ये हो जाएगा। या फिर घटाने पर कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, तो वो आंसर हो जाएगा 3844। यही वो संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। आइए हम लोग अब समझते हैं 5750 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। सेम प्रोसेस है इसका, आइए समझते हैं इसको। 5750 यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे, यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे, सेम प्रोसेस। 57 जोड़े में है 57, तो 57 किसके वर्ग के पास का है, तो ये 57 जो 7 के वर्ग के पास का है। 8 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 ज़्यादा हो जाएगा, और 7 का वर्ग होता है 49, तो हम इसको 7 बार ले जाएंगे, तो 7 यहाँ भी बढ़ाएंगे, तो 7 यहाँ जोड़ भी देंगे। ठीक, अब हो जाएगा 7 सते 49, 17 में से 9 हो जाएगा 8, और यहाँ ये कट जाएगा, अगला जोड़ा हमारे पास क्या है 50। तो अब ये क्या है 850। अब देखिए भाग कितनी बार जाती है, तो यहाँ 7 धन 7 हो गया 14। ठीक, 7 धन 7 आ गया 14। अब यहाँ फिर वही है कि जो अंक यहाँ बढ़ाएंगे वही यहाँ बढ़ाएंगे, तो यहाँ थोड़ा चेक कर लें। 14 छक 84, ठीक, 14 6 84। अब यहाँ पे क्या है, हम 6 बार बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या बताया, जोड़ वाले में एक ज़्यादा बार ले जाना है, ठीक, घटाने वाले में एक कम बार और जोड़ वाले में एक ज़्यादा बार। देखिए कम ज़्यादा का मतलब क्या है, जैसे हम 3 बार ले जा रहे हैं तो उससे कम हो जा रहा है, 4 बार ले जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, अंतिम में ये देखते हैं 3 बार ले जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा हो जा रहा है, सॉरी 3 बार ले जा रहे हैं तो उससे कम हो जा रहा है, और 4 बार ले जाने पर उससे ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो घटाने में हम कम बार ले जाएंगे, मतलब 3 बार ले जाएंगे, और जोड़ने में 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ हमको जोड़ना है, इसका मतलब हम ज़्यादा बार ले जाएंगे, मतलब ऊपर वाली संख्या से। ध्यान दीजिएगा, अंतिम में ऐसा करते हैं, शुरू से ये प्रोसेस नहीं करते हैं कि ज़्यादा बार ले जाएं। अंतिम में जब हमारा सभी अंक खत्म हो जाएगा, अंतिम भाग बचेगी, तब यहाँ पर ऐसा करते हैं। तो ये देखिए 14 छक 84, मतलब 6 बार ले जाएंगे, तो 6 छका 36 को 6, और 6 चौको 24, 24 3 27, और 6 कम 6 2 8। देख लीजिए, यदि हम ले जाते हैं कितनी बार, 6 बार ले जाते हैं, तो गुणे 6 करेंगे, 6 छका 36 बचा 3, 6 चौको 24 3 27, और 6 कम 6 2 8, तो 876। देखिए इससे ज़्यादा है, ठीक, 876 इससे ज़्यादा है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कहीं 5 बार ले जाने पर इससे कम हो रहा है, तब तो हम 6 बार ले जाएंगे। यदि 5 बार ले जाने पर इससे कम होगा तो हम 6 बार ले जाएंगे। तो 5 बार भी चेक कर लेते हैं, 145 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा, जो अंक यहाँ बढ़ेगा उतने बार हम भाग ले जाएंगे। तो 5 पचे 25 को 5, और 5 चौको 20 2 22 को 2, और 5 कम 5 2 7, 725 आ गया, जो कि इससे क्या है कम है। इसलिए हम कितने बार ले जाएंगे, हम ले जाएंगे 6 बार। ठीक है, हम 6 बार ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ बढ़ा भी देंगे, तो ये आ गया 146 गुणे 6। ये करने पर कितना आया था 876। तो देखिए ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और ये कम है, और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। और यहाँ आ गया 6, और नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे, और 7 - 5 क्या आ जाएगा 2, ये आ गया -26। ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस यह इंडिकेट करता है कि इतना कम है। देखिए यहाँ प्लस, आंसर प्लस में आया था, प्लस यह बताता है कि इतना अधिक है, प्लस माने अधिक, प्लस बताता है इतना अधिक है, इसका मतलब उतना कम कर देंगे, मीन्स उतना घटा देंगे, तो प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और यहाँ माइनस ये बताता है कि -26, यानी माइनस ये बताता है कि इतना कम है, माइनस का मतलब कम, इतना कम है। इसका मतलब यदि हम 26 जोड़ देंगे, यदि हम 26 जोड़ देंगे, तो जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब आप 5750 में, ठीक है 5750 में, अच्छा नोट कर लीजिए, तब मिटाएं इसको, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
चलो देखिए, हम अब 26 जोड़ करके मान निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे आता है। 26 जोड़िए इसमें, 57 50 में 26 जोड़ दीजिए। ये आ गया 6, 5 2 7,